आज की इस वीडियो देखने के बाद एक आम आदमी इस काबिल हो जाएगा कि वो बुनियादी जान बचाने के जो तरीके हैं जिसको हम सीपीआर कहते हैं उसके असूलों को समझ सकेगा। मैं सीपीआर इंस्ट्रक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे सीपीआर ट्रेंड हूँ। तो जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो आपको मैं कोई सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको बुनियादी उसके कवानीन समझाऊंगा कि क्या होते हैं, ताकि अगर आपके सामने कोई हादसा हो जाए, जब तक आप लोग खुद सीपीआर ट्रेंड नहीं होते तो आप कुछ ना कुछ उसमें मदद कर सकें। मेरी वीडियो का मौजू ये था नहीं, लेकिन पिछले दिनों लाहौर में एक हादसा, पाकिस्तान में किसी जगह पे एक हादसा हुआ और एक नौजवान उस्ताद स्टेज पे ही उनका इंतकाल हो गया। और मैं देखा कि लोग बेबसी में उनको बचाना चाहते थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रही कि हम इसको करें क्या, इसका कर क्या सकते हैं। ये तो पहली चीज़ ये समझनी चाहिए कि जो हार्ट अटैक या जिन लोगों का दिल या इस तरह सांस बंद हो जाता है, ये लोग भी उसी तरह के विक्टिम होते हैं जिस तरह कोई पानी में डूब रहा है, जिस तरह कोई ट्रेन के नीचे आने लगा है, या जिस तरह कोई कहीं से गिरने लगा है, जिस तरह किसी को कार के हादसे में, मोटरसाइकिल के हादसे में चोट लगती है। हमारा काम, जिस तरह हम वहाँ पे लोगों को बचाते हैं, जिस तरह डूबने को बचाने के लिए हम लोग छलांग लगा देते हैं, गाड़ी से निकालने के लिए लोग अपने आग लगी हुई गाड़ी में से लोग खुद झुलस जाते हैं, लोगों को बचाते हैं। लेकिन आखिरकार क्यों, जब लोगों को कोई हार्ट अटैक का मरीज को मिलता है जो गिरता है, तो उसके लिए लोग कुछ नहीं करते? इसलिए कि लोग बेबस हैं, लोगों को पता ही नहीं कि इसको क्या करना चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ आपको एक छोटी सी आगाही देनी है। मैं आपको इस वीडियो के एंड में डेमोन्स्ट्रेशन भी करूंगा कि किस तरह की पोजीशन आपकी होनी चाहिए अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, और किस तरह की पोजीशन आपके उस विक्टिम की होनी चाहिए जो कि उस वक्त आपके सामने गिर गया। सीपीआर है क्या? सीपीआर है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो दिल को कहते हैं, पल्मोनरी अपने फेफड़ों को कहते हैं। रिससिटेशन का मतलब है किसी बेजान चीज़ को जानदार में लेके आना। जिस तरह अगर किसी को आपने पानी में डूबते हुए देखा है, जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको पीछे से तापियां मारते हैं, उसको कंधे पे मारते हैं कि इसका पानी बाहर निकले, उसका फेफड़ा काम करना शुरू करे। सीपीआर भी किसी तरह की एक ट्रेनिंग है। मुख्तसरन मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी को सीपीआर देना होता है, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन में ज़्यादा तफसील से बताऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूं, मैं एक खुद सिर्फ ट्रेंड सीपीआर का बंदा हूं। मुझे पता है इसको कैसे किया जाता है, लेकिन मैं किसी को सर्टिफाई नहीं कर सकता। मैं आपको इस वीडियो के एंड में वो लिंक भी दूंगा हमारे भारत के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए, जहां पे आप लोग कॉल करके उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर होके सीपीआर की ट्रेनिंग ले सकते हैं और सर्टिफाइड हो सकते हैं। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। पहली चीज़ ये है कि आपके अंदर वो हिम्मत और वो जज्बा होना चाहिए जो कि आपके पास उस वक्त होता है जब आप किसी को डूबता हुआ देखते हैं, उस वक्त होता है जब आप किसी को गाड़ी के अंदर देखते हैं, उस वक्त होता है जब आप किसी को देखते हैं किसी ने गिरने लगा और आपको उसको बचाना चाहते हैं। यही जज्बा आपको उस बंदे के लिए भी चाहिए जिसको कार्डिक अरेस्ट हुआ है या जो गिरा है। तो मुख्तसरन मैं आपको थोड़ा सा फिर उसका बताऊं कि आपका काम है कि उसको सीधी ज़मीन पे लटाएं। उसको लटाने के बाद आप उसको थोड़ा सा झंझोड़ें, उसको देखें कि भाई क्या वो होश में है। कोशिश करें कि आप अगर सुन सकें क्या वो सांस ले रहा है। आमतौर पे हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो एक तो भीड़ का आलम होता है, और कोशिश करें कि उसमें से अगर किसी को बंदा जो जानता है वो खुद अपने आप को पेश करे कि मैं जानता हूं इसका क्या करना है, आप लोग थोड़ी सी मुझे जगह दे दें, आप लोग थोड़ी सी मुझे रास्ता दे दें ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। और दूसरे लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लोगों को थोड़ा सा पीछे पीछे करें ताकि उतनी जगह वहाँ पे बन सके कि वो बंदा अपना काम कर सके। तो मुख्तसरन तो ये है कि सीपीआर एक आम आदमी को, ये सिर्फ डॉक्टर्स के, नर्सेस के, ये फिजियोज के और ये इनके करने का काम नहीं है। वो लोग इसमें ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन एक आम आदमी को सीपीआर सीखना चाहिए। बहुत आसान काम है ये, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप घर के अंदर और छोटे छोटे काम करते हैं, ये भी आपको। और इसका अजर बहुत ज़्यादा है। अजर से मुराद है कि जब आप किसी को बचाएंगे, जब आप किसी के सांस वापस लेके आएंगे, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी खुशी का क्या आलम हो सकता है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको उस
फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ लेके चलता हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको बुनियादी कानून, बुनियादी असूल मैं बता दूँ। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कह दूँ, मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ वो जो चीज़ मैंने सीखी है मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अपने इर्द गिर्द किसी की जान बचा सकें। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि प्रैक्टिकली सीपीआर कैसे किया जाता है। ये एक विक्टिम है जिसको, ये बिलफर्ज ये गिरा है, ये एक विक्टिम है और आप सीपीआर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपने उसको फ्लैट ज़मीन पे लटा देना है। कोशिश करनी है कि वो ज़मीन आपको मिल जाए, या अगर कोई ऊपर भी जगह है तो वो फ्लैट होनी चाहिए और सख्त होनी चाहिए, क्योंकि जो अमल आप इसके पर करने लगे हैं, अगर वो नीचे गद्दा या नीचे नरम होगा तो आपकी मेहनत ज़ाया हो रही होगी। जब आप उसको दबाएंगे तो आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है। तो आपने कोशिश करना है कि उसको फ्लैट जगह पे लटा दें। 2-3 चीज़ें असूल की याद करने वाली हैं कि एक तो जो बंदा सीपीआर करने वाला है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस तरह नीचे बैठ सके, उसके पाँव इस तरह नीचे बैठ सके। आप इस तरह सीपीआर नहीं कर सकते, आप इस तरह सीपीआर नहीं कर सकते। आप ऐसे सीपीआर करने के लिए आपको बिल्कुल जो विक्टिम है उसके बिल्कुल ऊपर आप पाँव खड़े रख सकते हैं, अगर आप खड़े रखना चाहते हैं इस तरह पंजे पे, या आप इसको नीचे बिछाएंगे। आप ये जो विक्टिम है उसका ये सर इसका इस तरफ है, आपके जो घुटने हैं ये बिल्कुल उसके कंधे के पास आने चाहिए और आप उसको टच करते होने चाहिए। अगर आप उससे दूर होंगे तो आप फिर भी वो काम नहीं कर सकेंगे जो आपको करना है। तो आपकी बिल्कुल उसके साथ बैठना है, इस तरह रखना है, पंजों को खड़ा कर लें अगर ये आपके लिए ईजी है। ठीक है, आपने अपने बाजू को बिल्कुल सीधा रखना है। याद रखिएगा कि सीपीआर आप कभी भी कंधे इस तरह मोड़ के नहीं कर सकते, मुक्कों से नहीं कर सकते, आप उसको पंजों से या इन उंगलियों से नहीं कर सकते। आपकी ये जगह, ये जो तलवे हैं जिसको आप कहते हैं, ये उसके ऊपर, उसके सीने के ऊपर, सीने पे कहाँ पे, बिल्कुल मिडल में, जो बिल्कुल सेंटर में ये है, जिसको हम इंग्लिश में इसको स्टर्नम कहते हैं, या इसको मुझे नहीं पता, ये पसलियाँ जहाँ पे आके आपकी जुड़ती हैं, ये जगह है, इस हड्डी के ऊपर आपने, उसके ऊपर आपने सीपीआर करना है। आम आदमी के लिए जिसको, जो कि ट्रेंड नहीं है, जो सर्टिफाइड नहीं है, उनको सांस देने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रेंड होते हैं वो दिल की धड़कन भी देते हैं और साथ वो सांस भी देते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ बुनियादी बात कर रहे हैं कि आप लोग जब उसको, दिल की धड़कन को उसके लिए कंप्रेस करते हैं तो वो आपने करनी है, तो इसलिए हम लोग सांस वाले अमल का हम जिक्र नहीं करेंगे, हम सिर्फ दिल को दबाने के अमल का जिक्र करेंगे। तो ये विक्टिम है जो आपके सामने बैठा है, आप इस तरह बैठे हैं, अपने बाजू को बिल्कुल सीधा इस तरह, हाथ जो भी आप ऊपर रखना चाहते हैं उससे खास फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पे राइट हैंडेड लोग हैं तो वो दायां हाथ पहले रखते हैं, सीने के बिल्कुल दरमियान रख के मेरी बॉडी की पोजीशन देखें, ये टांगे, ये कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मैं ऐसे नहीं होना चाहिए मुझे, और मुझे ऐसे भी नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल उसके ऊपर आके तो आप इस तरह उसको दबाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह आपने उसको 100 से 120 दफ़ा आपने उसको दबाना है। इस दौरान अगर आपको महसूस हो कि आपका जो जो बंदा है वो होश में आ रहा है या उस वो आपसे बात करना चाहता है, तो आप इसको रोक के आप उससे बात करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वक्तन-फ़वक्तन उसको चेक करें। बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया है कि लोगों को कोशिश करें कि उसको जगह दें, और जो बंदा सीपीआर कर रहा है, अगर कोई, जो बंदा वो भी तो ट्रेंड नहीं है, लेकिन इस दौरान अगर कोई देख के उसको सीख लेता है, तो ये जो बंदा कर रहा होता है ये थोड़ी देर के बाद थक जाता है। ये अमल बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है लेकिन ये बहुत बहुत मेहनत लेता है। जो बंदा सीपीआर कर रहा है वो 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता, वो थक जाता है। उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, उसके कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, उसके पाँव में दर्द शुरू हो जाता है। तो कोई ना कोई और तैयार होना चाहिए, या जब तक कोई आपकी इमरजेंसी सर्विसेज़ आ नहीं जाती। हाँ, एक चीज़ याद रखें कि जो बंदा सीपीआर कर रहा है वो उसी वक्त दूसरे लोगों को बार बार कहे कि आप लोग, वो जो भी आपका सिस्टम है, पाकिस्तान में 1122 है, इसी तरह भारत में भी कोई ना कोई होगा, उसको भी एक्टिवेट करें ताकि लोग उनको राब्ता करके तो उनको बुलाएं। एक दफ़ा फिर मैं दोहराता हूँ, आपकी बॉडी की पोजीशन इस तरह, पाँव इस तरह खड़े होंगे तो आपके लिए आसानी है, बिछे हुए होंगे तो आपके लिए आगे झुकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पाँव खड़े रहें, बाजू बिल्कुल सीधे आपके इस तरह होंगे और इस तरह आप दबाएंगे। जो लोग यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देते हैं वो कहते हैं कि आप अपने दिल के अंदर कोई कोई गाना गाएं, या कोई जिससे आपकी बीट कायम रहे, कोई जिससे आपकी कोई एक
रफ्तार आपकी, जिस तरह आपने देखा होगा जिस तरह फौजी बैंड होते हैं तो वो एक ढोल बजाते हैं, जिस तरह लोगों की एक रिदम कायम रहता है, सब लोग एक ही परेड। तो वो कहते हैं कि जो बंदा सीपीआर कर रहा है वो अपने दिल में इस तरह की कोई रिदम रखे ताकि उसकी एक तसलसल उसका उसका कायम रहे। उम्मीद है कि आप लोगों को बुनियादी इससे कुछ इल्म मिल गया होगा कि किस तरह सीपीआर करना है, कब करना है, कैसे करना है, किन हालत में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप उसको किस तरह करते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, आपने कुछ हासिल किया, कुछ सीखा है, तो प्लीज़ उसे दूसरे लोगों को शेयर करें। और आइंदा जब भी आपके सामने कोई इस तरह का कोई बंदा, कोई इंसान मौजूद हो जिसके साथ ये हादसा पेश आ रहा हो, अपने आप को खुद पेश करें, अपने आप को खुद पेश करें और उनकी मदद करें। और एक सिर्फ़ एक जिसको हम कहते हैं कि तमाशाई बन के मत देखें, बल्कि उसका हिस्सा बनें और लोगों की जान बचाएँ।